से नजर भारत और कतर ने अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक आयाम देने का फैसला किया है। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में ये एक नया अध्याय है। कतर के अमीर 2 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से कतर के अमीर की मौजूदा यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। कतर के अमीर की यात्रा भारत और पश्चिम एशिया के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। इस वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक घोषणा के साथ साथ दोहरे कराधान को समाप्त करने पर भी समझौता हुआ। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और निवेश के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कतर के रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर की अगवानी की। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अब ऊर्जा आधारित निर्भरता से आगे बढ़कर व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग तक पहुंच चुके हैं। फरवरी 2024 में उनका कतर दौरा, इससे पहले यूएई, सऊदी अरब और ओमान के नियमित दौरे और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने इन रिश्तों को और गति प्रदान की है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत ही गहरे और बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। पहले हमारे जो संबंध थे, चाहे वो वहाँ के बड़े देश हों, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो कितने बरस हो जाते थे जो वहाँ पर हमारे कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र की भूमिका अहम रही है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के कुल LNG आयात का 45% है। हाल ही में हुआ पेट्रोनेट कतर ऊर्जा समझौता अगले 20 वर्षों तक भारत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारत और खाड़ी देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन भारत और खाड़ी देशों का रिश्ता अब सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल, वायाकॉम 18 और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यूएई और सऊदी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी में भी भारत के प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। अब जो ये रिलेशनशिप है, इसको एक नया दायरा मिल गया है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पे बदल गई है और बहुत घनिष्ठ पॉलिटिकल रिलेशंस होते जा रहे हैं भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज जैसी पहलों के माध्यम से फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और ख़ास बात यह है कि भारत के संबंध जो हैं अब दोनों पक्षों के साथ, जैसे एक तरफ ईरान के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, इजराइल के साथ भी उतने अच्छे रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंस समझी है इस रीजन की, कि वो एक बहुत दूर नहीं लेकिन एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में ये संख्या करोड़ों में है। इनमें केवल श्रमिक नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय संस्कृति की गहरी छाप खाड़ी देशों में देखी जा सकती है। आयुर्वेद को मान्यता मिलना और भारतीय विश्वविद्यालयों का वहां विस्तार भारत और खाड़ी देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत और मध्य पूर्व के रिश्ते अब नए व्यापार मार्गों और वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करेगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो आपको बताते हैं किस प्रकार से भारत और कतर के जो संबंध है वो तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये मुलाकात की तस्वीर है। और भारत कतर के लिहाज से, व्यापार और निवेश के लिहाज से बात की जाए तो 2023-24 में $14 बिलियन से भी ज़्यादा एक तरीके से ये रहा है द्विपक्षीय व्यापार। अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, इसमें अभी गुंजाइश काफ़ी नजर आती है। भारत का निर्यात लगभग $1.7 बिलियन रहा है। उसी प्रकार से जल्दी से तथ्यों को अगर नजर डालें तो किस प्रकार से भारत का आयात लगभग $12.5 बिलियन के आसपास में रहा है। एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां से व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत का आयात की अगर बात की जाए तो उसमें LNG, PNG, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम जैसे जो तमाम जो उत्पाद हैं, कहा जाए जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो रहता है। कतर के निर्यात के लिहाज से बात की जाए, कतर से हम क्या निर्यात करते हैं, उसमें अनाज आता है, तांबे, लोहा, सब्जियां, फल, मसाले, कपड़ा, रत्न और रसायन जैसी तमाम वस्तुएं हैं जो कि एक तरीके से आयात होता है। कतर का भारत में निवेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग $1.5 बिलियन है। तो ये अपने आप में इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा ये एक तरीके से बड़ा विषय है। निवेश के क्षेत्र के लिहाज से बात की जाए तो किन किन क्षेत्रों में निवेश है कतर का भारत में? टेलीकॉम है, रिटेल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, IT, ऊर्जा और हाउसिंग, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनमें कतर की ओर से भारत में निवेश किया गया। और कतर में 20,000 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां भी कार्यरत हैं, जिसमें तमाम बड़ी मध्यम कंपनियां भी शामिल हैं जो वहां पर अपना कारोबार कर रही हैं और व्यापार कर रही हैं। 2017 से 2025 के लिहाज से अगर बात की जाए तो कतर में $356 मिलियन का भारतीय कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया है। इसमें भी काफ़ी गुंजाइश है इसको आगे बढ़ाने के लिहाज से। भारत कतर के बीच है एयर सर्विस समझौता। 2005 में ये एयर सर्विस समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ था और इस समझौते की वजह से क्या हुआ है, कतर है भारतीयों के लिए एक बड़ा ट्रांजिट हब के तौर पर है। तमाम बहुत दूर के जो विमान सेवाएं हैं वो अक्सर कतर में उतरती हैं, दोहा में उतरती है, वहां से विमानों की अदला बदली होती है या फिर वहां से रिफ्यूलिंग होती है, उसके बाद में वो भारत आती हैं या फिर जाती हैं। हर सप्ताह 200 से ज्यादा विमान भारत के तमाम शहरों से कतर के दोहा या अन्य शहरों तक जाते हैं। ये सीधे तौर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा व्यापारिक संपर्क के तौर पे दिखाई पड़ता है। कतर है भारत का LNG और LPG का सबसे बड़ा सप्लायर और बहुत बड़ी संख्या में LNG, लगभग 46% के आसपास में जो LNG है वो एक तरीके से भारत आती है कतर के माध्यम से। भारत की 40% LNG और 26% LPG कतर से ही आती है, क्योंकि LNG के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा सप्लायर कतर ही है और ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा साझेदार है। कतर के साथ है LNG खरीद करार और ये लगभग 7.5 MMTPA LNG कतर भारत को देगा, इस प्रकार का समझौता हुआ है। और इस समझौते के लिहाज से अगर बात की जाए 2028 से 2048 तक 20 साल के लिए, यानी अगले 20 साल के लिए, अभी ही 2024 में समझौता हो गया है कि भारत को LNG लगातार मिलती रहेगी। कहां से? कतर से। और भारत की ऊर्जा जो जरूरतें हैं वो लगातार पूरी होती रहेंगी। तो ये अपने आप में दोनों देशों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिहाज से बात की जाए तो दोनों देशों में विश्वास बहाली का एक बड़ा नायाब उदाहरण था, जब फरवरी 2024 में कतर में फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को रिहाई हुई। प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप था, कूटनीतिक रणनीतिक तौर पर इसको जीत माना गया था, क्योंकि कतर में भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को वहां की अदालत के माध्यम से फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन हस्तक्षेप के बाद में उनकी रिहाई संभव हुई। एक बहुत बड़ी जीत के तौर पे था। ये बताने के लिए भी काफी था कि किस प्रकार से भारत और कतर के संबंधों में ऊर्जा आई है। खाड़ी के देशों के साथ संबंध के लिहाज से बात की जाए तो यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनमें ही एक कतर है और वहां के तमाम अन्य देशों तक भी भारत की जो पूरी नीति है उसमें एक बड़ा बदलाव बीते कुछ वर्षों में, एक दशक में आया और व्यापारिक और अन्य संबंध भी तेजी से बढ़े हैं। PM मोदी का खाड़ी देशों पर विशेष फोकस है और हमने उनकी तमाम यात्राओं में कई प्रकार के उनकी नीतियों में भी देखा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के लिहाज, जो कि GCC कहलाती है, के बीच के 6 देश हैं, इनसे बेहतर संबंध है भारत के। जो खाड़ी सहयोग परिषद है GCC, उसके साथ सभी 6 देशों के साथ भारत के बहुत बेहतर संबंध है। भारत GCC व्यापार के लिहाज से बात की जाए तो लगभग $162 बिलियन के आसपास है। ये अपने आप में अच्छा खासा आंकड़ा, हालांकि पोटेंशियल लगातार बना रहता है आगे बढ़ने के लिए। PM मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। हम ये जानते हैं BAPPS जो मंदिर था वो पहला था। अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे भारत की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जगत के लिहाज से भी वहां पे गुंजाइश दिखाई पड़ती है। यह PM मोदी की पहल थी। मध्य पूर्व से भारत का कच्चे तेल का आयात लगभग 54% के आसपास है। यह दिखाता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा या जरूरत के लिहाज से यह पूरा इलाका कितना महत्वपूर्ण है। भारत UAE ने वन सन वन वर्ड वन ग्रिड की शुरुआत की थी और यह कोशिश थी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जाए और इस दिशा में एक बड़ी पहल भारत और UAE ने की थी।
जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो या अंडर सी केबल के माध्यम से भारत और यूएई के बीच में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी और भारत और इन खाड़ी देशों के साथ तमाम सहयोग को आगे बढ़ाने पर लगातार आगे काम कर रहा है। भारत के कुल प्रवासियों का लगभग 66% इन्हीं खाड़ी देशों में रहता है। यानी ये बताता है कि भले ही ये देश 6 हैं, लेकिन पूरी दुनिया भर में जितने भारतीय फैले हुए उनका 66% इन्हीं इलाकों में भारतीय प्रवासी रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। खाड़ी देश है, भारतीय चावल, गेहूं, अंडों के बड़े खरीदार, क्योंकि वहां पे अनाज या अन्य इस प्रकार के खाने पीने की चीजों को लेकर उनकी निर्भरता भारत पे बहुत ज्यादा है और भारत उस सप्लाई को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। ये सब आंकड़ों के माध्यम से देख रहे हैं। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का आयातक बना हुआ है, क्योंकि भारत से यूएई को बहुत बड़ी संख्या में खाद्य और खाद्यान्न के पदार्थ वहां तक जाते हैं, जो उनकी वहां की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में कुछ आंकड़े हैं। भारत के मध्य पूर्व देशों के साथ हैं ऐतिहासिक संबंध, ये महज अभी के नहीं बल्कि बहुत पुराने ऐतिहासिक संबंध। इसमें कई प्रकार के आयाम भी देखने को मिलते हैं और उन संबंधों को नई एक कोशिश पीएम मोदी के सहयोग से देखने को मिल रही। लाखों भारतीय मुसलमान हज और उमराह के लिए इन्हीं इलाकों, इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीयों के जाने से वहाँ पे जो कल्चरल कनेक्ट भी है वो भी साफ तौर से एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ता है, स्थापित होता है। भारत और कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर जोर की बात की जाए तो भारत की पहल पर बनेगा IMEC, जिसको भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रेसिडेंसी G20 में इस पहल की शुरुआत की थी। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप तक तैयार होगा आर्थिक गलियारा और ये अपने आप में लगातार कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट से होते हुई और यूरोप तक जाएगी, जिससे एक तरीके से पूरा इलाका एक आर्थिक कॉरिडोर के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पहल थी जो कि पीएम मोदी ने भारत की ओर से करी थी। दुनिया के व्यापार को मिलेगा बढ़ावा और भारतीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलेगा। मिडिल ईस्ट की बात हो या फिर यूरोप के बाजार की बात हो, सीधे इस कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय उत्पादों को भी बाजार मिलेगा। IMEC की बात की जाए तो इसमें बंदरगाह, रेल नेटवर्क, सड़क संपर्क को तैयार करने का पूरा खाका बनाया गया है और बहुत बड़ी संख्या में देशों के सहयोग के साथ इस पर आगे बढ़ने की पूरा खाका तैयार हो चुका है। उस दिशा में बढ़ने की पहल भारत के माध्यम से की जा रही है। IMEC की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी केबल भी लगातार साथ में रहेगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी और हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी, जिस कॉरिडोर की जो पैरेलल चलेगी उसके समानांतर चलेगी, ताकि हर प्रकार से जहां पे हम फिजिकल एक कनेक्टिविटी है तो वहां डिजिटल कनेक्टिविटी भी रहने पाए। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और किस तरीके से मौजूदा कतर के अमीर की यात्रा से भारत के साथ संबंधों में नया आयाम जुड़ता दिखाई पड़ रहा है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विषय कि भारत कतर रणनीतिक सहयोग साझेदार बन गए हैं, क्योंकि आज जो साझेदारी हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उस साझेदारी से नए आयाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत कतर बने रणनीतिक साझेदार।